तो घुसपैठ की बात तो हो गई। अब हम युवाओं के तख्ता पलट के फॉर्मूले को आपके लिए डिकोड करेंगे। पहले के ज़माने में जब अलग अलग देशों में क्रांति हुआ करती थी तो वो राजनीतिक विचारधाराओं से प्रेरित होती थी। जैसे कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से रशिया में क्रांति आई, या फिर बड़े बड़े नेताओं के भाषणों से क्रांति शुरू होती थी। जैसे रॉबस्पियर के भाषणों से फ्रांस की क्रांति शुरू हुई, फिदेल कास्त्रो के भाषणों से क्यूबा की क्रांति शुरू हुई। लेकिन आज के डिजिटल युग में क्रांति लाने के लिए ना तो विचारधारा चाहिए और ना ही बड़े बड़े नेता चाहिए। अब युवा चाहिए, युवाओं के अंदर क्रोध चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए और सोशल मीडिया चाहिए। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चैटिंग एप्स और ऑनलाइन वीडियो साइट्स ने नेताओं और विचारधाराओं की जगह ले ली है। आज की क्रांति का नया फॉर्मूला आप समझिए, इसमें है युवाओं का गुस्सा, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया। ये जब मिल जाते हैं तो फिर क्रांति होती है। ये है क्रांति का नया फॉर्मूला, युवा, और वो भी वो युवा जो गुस्से में है। तो क्रोधित युवा, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी। और जैसे ही सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है तो क्रांति का असर कई गुना बढ़ जाता है और इसी से क्रांति का रास्ता निकलता है। इस फॉर्मूले में सबसे अहम दो चीजें हैं। पहला, युवाओं का गुस्सा, जो लोगों में खुद ब खुद और अचानक पैदा होता है क्योंकि उनकी जो स्थिति है आसपास की वो उन्हें क्रोध में डालती है। स्थितियां अच्छी नहीं है, भ्रष्टाचार हो रहा है, आम जनता परेशान है, तो गुस्सा आता है, क्रोध आता है, जैसा नेपाल में हुआ। दूसरा, टेक्नोलॉजी, जो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में हजारों लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ देती है और किसी भी जानकारी को चारों तरफ से फैला देती है, एक मूड बना देती है पूरे देश में, एक सेंटिमेंट बना देती है, एक वैचारिक आग लगा देती है। जब तक किसी भी विद्रोह को इंटरनेट का एल्गोरिथम सपोर्ट नहीं करता, एल्गोरिथम का सहारा नहीं मिलता, तब तक वो क्रांति सफल नहीं हो सकती। और इस एल्गोरिथम तकनीक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने हाथ में कंट्रोल करते हैं। क्या ट्रेंड करेगा, क्या वायरल होगा, लोग क्या देखेंगे, इसका जो फैसला है वो सोशल मीडिया कंपनियां करती हैं। सोशल मीडिया कंपनियां अब बहुत ताकतवर हो चुकी हैं और उनकी पहुंच दुनिया भर में करोड़ों लोगों तक है, खासतौर पर युवाओं तक। और वो सोचने समझने के तरीकों को प्रभावित करके भावनाओं को इतना भड़का सकती हैं जिससे प्रदर्शन और यहां तक कि विद्रोह भी शुरू हो सकता है। और इन कंपनियों को शांति में अपना फायदा नहीं दिखता। अगर सारे लोग सुखी हो जाएंगे, सब जगह शांति होगी, तो फिर इन कंपनियों का फायदा कैसा होगा। इसलिए इनका फायदा होता है समाज में क्रोध और विद्रोह को बढ़ाकर, उससे इन कंपनियों का मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए जब भी समाज में कोई क्रोध होता है, कोई असंतोष होता है, तो इनका एल्गोरिथम उसे सपोर्ट करता है, उसे बाहर लाता है। दुनिया बदल रही है और यह बदलाव जेन जी के जरिए हो रहा है। ये वो पीढ़ी है जो सोशल मीडिया पर सिर्फ ट्रेंडिंग हैशटैग्स नहीं चलाती, बल्कि अब ये सरकारों को गिरा सकती है। नेपाल में यही हुआ, जहां जेन जी की सबसे बड़ी ताकत थी टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और युवाओं का गुस्सा। और जेन जी किस पीढ़ी को कहते हैं? वो लोग जिनका जन्म 1997 और 2012 के बीच हुआ है और ये इंटरनेट और स्मार्टफोन के साथ बड़े हुए हैं। बचपन से इनके हाथ में स्मार्टफोन दे दिया गया। भारत में लगभग 95% जेन जी के पास आज स्मार्टफोन है। 95% जो युवा हैं, जेन जी हैं, वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। 57% एआई का इस्तेमाल करते हैं। इस पीढ़ी का अटेंशन स्पैन, यानी किसी चीज पर फोकस करने का जो समय है, वो सिर्फ 8 सेकंड है। इसको आप ऐसे समझिए, अगर इस पीढ़ी के लोगों को, आपको भी ये अनुभव होता होगा, आप उनसे कोई बात करेंगे, उनसे कोई किसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो वो 8 सेकंड से ज्यादा उसको सुन नहीं पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो उनकी जो लिमिट है ये 8 सेकंड है। लेकिन फिर भी 8 सेकंड के अटेंशन स्पैन वाली ये पीढ़ी करप्शन, असमानता और परिवारवाद को चुनौती दे रही है और शक्तिशाली तंत्र के रूप में सामने आ रही है। इसी जेन जी ने हजारों लाखों की संख्या में टिकटॉक, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके 4 साल में 3 देशों में तख्ता पलट कर दिया। ये जो डिस्कॉर्ड के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, डिस्कॉर्ड एक लोकप्रिय मैसेजिंग और वॉइस चैट ऐप है जिसे खास तौर पर गेमर्स और ऑनलाइन कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। इसमें लोग टेक्स्ट, वॉइस और वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसी ऐप पर ऑनलाइन पोल के जरिए सुशीला कार्की को नेपाल के युवाओं ने प्रधानमंत्री के रूप में चुना। वर्ष 2024 में बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे भी यही जेन जी का बहुत बड़ा हाथ था, युवाओं का हाथ था, कॉलेज के छात्रों का हाथ था।
जिसकी वजह से 5 अगस्त को वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश से भागना पड़ा। 2022 में श्रीलंका में ऐसे ही वहां के युवाओं ने भ्रष्टाचार के विरोध में सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन किया और प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया। फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को सिंगापुर जाकर ईमेल से अपना इस्तीफा भेजना पड़ा, तब बचे। इस कहानी का दूसरा हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस कहानी को हम आगे आपके लिए डिकोड करेंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, राह हो प्रवाह हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel Store today. बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। पिछले कुछ वर्षों में जेन जी के जो भी बड़े आंदोलन हुए, यानी युवाओं के जो भी आंदोलन हुए, उसमें एक बात कॉमन रही है और वो है सोशल मीडिया। नेपाल में #NepoKids को ट्रेंड किया गया। 2024 में बांग्लादेश के छात्रों ने अपनी डिस्प्ले पिक्चर में एक बड़ा सा रेड डॉट यानी लाल रंग की एक बिंदी लगा ली थी। ये भी सोशल मीडिया के जरिए हुआ। 2021 में म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट किया, जिसके बाद #SaveMyanmar को 80 करोड़ व्यूज मिले। और 2020 में थाईलैंड में शुरू हुए आंदोलन में #FreeYouth को एक दिन में ही 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले। जेन जी की सोच बहुत अलग है। एक सर्वे कहता है कि ज्यादा पैसा मिलने के बाद भी ये युवा बोरिंग या उबाऊ काम नहीं करना चाहते। उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता। ये वो पीढ़ी है जो दिलचस्प काम करना चाहते हैं। भले ही इसमें सैलरी कम मिले, लेकिन खुशी मिलनी चाहिए, संतुष्टि मिलनी चाहिए। सिर्फ 6% जेन जी लीडरशिप पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं। सिर्फ 6% कहते हैं कि मैं लीडरशिप पोजीशन पर पहुंचना चाहता हूं, मैं लीडर बनना चाहता हूं किसी भी कंपनी में। दुनिया भर में 72% जेन जी जो भी गलत हो रहा है उसे ठीक करना चाहते हैं, यानी विद्रोह की भावना है। जो कुछ गलत हो रहा है आसपास, 72% युवा उसे ठीक करना चाहते हैं, दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं, और इसके लिए टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया उनका सबसे बड़ा हथियार है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत में अक्सर सोशल मीडिया पर झूठे नैरेटिव्स और प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। इसलिए किसी भी मैसेज या पोस्ट को बिना सोचे समझे आगे बढ़ाने से पहले हमें थोड़ा सा रुक कर उसका फैक्ट चेक जरूर करना चाहिए। अब छोटा सा ब्रेक, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। और भी कई बातें थी जो आपको बताना चाहता था, लेकिन अब समय समाप्त हो गया। इस बारे में फिर किसी और दिन चर्चा करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको डिकोड जिंदगी में दिखाएंगे आज का विचार।